जैसे पीजीटी 2023 के सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। समझिएगा कि जो 12 फरवरी को सुनवाई था वो नहीं हुआ है और 21 जनवरी को भी सुनवाई हुआ था। उस दिन सुनवाई हुआ और उस दिन रिपोर्ट मांगा गया था, लेकिन जो 12 फरवरी वाला जो सुनवाई था वो नहीं हो पाया। तो 21 फरवरी को जो सुनवाई होना था वो तो हुआ था। 21 जनवरी को नेक्स्ट डेट जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म भी करेंगे कि नेक्स्ट डेट कब होगा। साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए कि 10 फरवरी को जो है कुछ रिजल्ट भी जारी किया गया है ना। 10 फरवरी को कुछ रिजल्ट जारी हुआ है। लगभग डीवी के लिए लगभग 300 लोगों को बुलाया गया है। कितना लोगों को सेलेक्ट होगा नहीं पता, लेकिन जो भी है जितना लोगों का इसमें सेलेक्ट हो रहा है या हम लोगों को जो है तो रिजल्ट के हम लोग को तो जो भी कोर्ट में हम लोग केस फाइल किए हैं, हम लोग रिजल्ट की मांग की ही नहीं। हम लोग का मांग इतना ही था कि पहले जांच होना चाहिए फिर रिजल्ट होना चाहिए। अब जांच कीजिए उन सेंटर्स का, उन गड़बड़ करने वाले का, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। और ये भी बात है कि जब भी डीवी होता है तो हम लोग को ये भी बताना चाह रहे थे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जो है जो जैसे जो है 18 फरवरी को जो है वो डीवी है। हम जब सभी जो है उन लोगों को बोलना चाहते हैं, सभी मीडिया भाई बंधु लोगों को, कि आप ज़रूर जाइए और देखिए ज़रूर कि जो रिज़ल्ट की मांग कर रहे थे उन्हें कैसे पता था कि उनका रिज़ल्ट आएगा। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये जांच तो होगा ही होगा। यहाँ नहीं, हाई कोर्ट में हमारी जो है अभी केस स्लो चल रहा है। इस चीज़ को अंतिम दिन तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ये मामला। हमारा सिर्फ मकसद इतना ही है कि इसमें कैसा पारदर्शिता होता है कि फर्स्ट जब आ रहा था रिज़ल्ट, उसमें जो छात्र को रिज़ल्ट पहले से पता था, धरना दे रहे थे, रिज़ल्ट मांग ले, इससे उनका सबका रिज़ल्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से जो है मामला है और ये पूरा दुनिया जानता है, ये पूरा सब लोग जानता है कि ये आप जेएसएससी जेपीएससी के थ्रू अगर नौकरी में हैं तो आप कैसे सेलेक्ट होइएगा। घूस दीजिए, सेलेक्ट होइए। ये मामला है। ये मामला जो लोग नहीं देगा, जो लोग ये है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 10% सिलेक्शन ठीक से होगा, बाकी नहीं होगा। साथ साथ ये भी चीज़ है कि आप किसी विभाग में जाइए, जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा ही सेलेक्ट लोग होते हैं, आपको घूस लेते हुए दिख जाएंगे आपको। तो इस चीज़ जो लोग नहीं बर्दाश्त करते, दोनों नहीं करना चाहते धरती पा के इस तरह से, तो उन्हीं लोग जो है कोर्ट में केस लड़ते हैं कि भाई हम जो है इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है उसको लड़ेंगे, उसको फेस करेंगे। तो यही बात बोलना चाहते हैं कि इसको केस आसान नहीं है। और ऊपर से हमारा जो है हम एक लॉयर भी सोच रहे हैं कि इसी तरह से एक अच्छा से लॉयर हायर हो जाए जो मेरे मैटर को सही तरीके से वहाँ कोर्ट में रख सके ना। और बहुत सारा चीज़ और बोले जाते थे, बहुत सारे एडवोकेट का नाम अगर आप कहीं देखते हैं, मतलब मीडिया में या कहीं न्यूज़पेपर में, तो उससे आप नाम अच्छा देख करके आप भी मत कहिए कोई एडवोकेट अच्छा है। ये भी आपको बताना चाहते हैं। उसे डिसाइड कीजिए आप केस दे करके कि केस जब आप देते हैं तो क्या उस केस पे आपका काम होता है या नहीं होता है, वो केस का प्रक्रिया आगे चलता है या नहीं चलता है, वो केस को आपको सही से देखा जाता है या नहीं देखा जाता है। तो ये चीज़ को भाई आपको समझना है। तो जो है हम लोगों का यही मकसद है, यही है कि जो है मकसद यही है कि हम लोग जो है और भी लॉयर हायर करेंगे जो मेरी इस जो केस है उसका टेक्निकल बात को समझा जाए कि टेक्निकल बात हम कहाँ बोलना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को जो गड़बड़ी हुआ है पीजीटी 2023 में बहुत सारा गड़बड़ी हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो उस चीज़ को है तो 10 फरवरी को निकलता है, 18 फरवरी को ऐसे डीवी है। ऐसा नहीं है कि किसका डीवी, सब डीवी जो निकला है सब गड़बड़ी होंगे, अच्छे भी होंगे ना। लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि जो है जो लोग रिज़ल्ट की मांग कर रहे थे उन्हें रिज़ल्ट कैसे पता होता है, ये प्रश्न चिन्ह लगता है। और ऊपर से पहले वाला में भी अभी वाला में भी कुछ रिज़ल्ट आया गया, अभी भी 500 के आसपास रिज़ल्ट बचा हुआ है ना। अभी लगभग 300 निकाला है तो 200 लोग का सेलेक्ट करेगा, बाकी 500 अभी भी सीट बचा हुआ है।
सीट बचना या सीट नहीं लेना हम लोग को मांग ही नहीं था। हम लोग सीट चाहते नहीं थे। हम लोग चाहते थे कि पहले जांच होना चाहिए, फिर रिजल्ट होना चाहिए। ये चीज़ है। नेक्स्ट हियरिंग डेट जल्द आएगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट जैसे ही आता है आपको हम अपडेट करेंगे, बताएंगे कि नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है, और जो है हम इस चीज़ को, इस मामले को आगे ले जाएंगे। पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि परेशान हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताना चाहते हैं कि सोचिएगा 2018 में यूपी में छात्र केस फाइल करता है, 6800 पिटीशन। हाई कोर्ट से उसे फर्स्ट बेंच और डिवीज़न बेंच दो जगह उसे ज्वाइनिंग का ऑर्डर नहीं मिलता। उन लोग सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं सभी 6800 पिटीशंस को ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया जाता है। सारे झारखंड गवर्नमेंट से पूछा जाता है क्या इन छात्रों को आप जो है, इन छात्रों को, ये पिटीशनर्स को आप नियुक्ति देंगे। ये पूछा जाता है कि पिटीशनर्स के डिमांड होता है कि आप मुझे नियुक्ति दे दें, हम केस हटा लेंगे। तो झारखंड यूपी गवर्नमेंट से पूछा जाता है क्या आप छात्रों को नियुक्ति दे सकते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट को लगता है हाँ नियुक्ति दे सकते हैं, तो उन लोग को नियुक्ति हो रहा है। तो ये 2018 से 2026 8 साल का केस लड़ता है। 8 साल केस लड़ के ज्वाइनिंग होता है ना। तो उसी तरह से आपका जो लड़ाई है, न्याय और सच की लड़ाई जो है, वो जो भी पिटीशनर्स बने हुए हैं उनको लेते हैं, थोड़ा आपका समय लगेगा। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हमारा 2 महीना में हियरिंग के नहीं हुआ, ये तुरंत मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल बात है और जो कुछ मैटर है, जिस तरह से उसको हैंडल करना है, हैंडल करने के लिए थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। मोहसिन तो अकेले काम नहीं करता ना, उसको तो सब कुछ करना पड़ता है। उस हिसाब से उसका सेट करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ जाएगा। तो उस तरह से उसे सेट हो रहा है। नियुक्ति तो लेकर रहेंगे। आप यकीन बताते हैं कि पीजीटी 2023 का आज नहीं तो कल जो है होगा ना। और जैसे जो आप लोग बोलते हैं कि अभी तक केस चल रहा है, रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो रिजल्ट बार बार रिजल्ट क्यों देता है, तो हम बताना चाहते हैं आपको कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। कोर्ट से रोक नहीं है तो रिजल्ट जारी कर सकता है। अभी 200 का रिजल्ट जारी किया, फिर मान लीजिए कि 100 का रिजल्ट जारी करेगा, फिर 10 का रिजल्ट करेगा, 20 का, वो जारी करते रहेगा ना। आपको बताना चाहते हैं कि देखिएगा 300 में कम से कम 150 का रिजल्ट जारी कर देगा। तो उस तरह से वो रिजल्ट जारी करते रह सकता है। 5 से 10 साल तक रिजल्ट जारी करते रह सकता है, स्टे जब तक नहीं होता। हाई स्कूल 2016 में एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट जारी कर रहा था। 4 महीना पहले तक सबका रिजल्ट जारी कर, 10 गो, कभी 20 गो, कभी 50 गो, 100 गो, कभी रिजल्ट जारी करते रहता है। तो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई केस फाइल किए हुए रिजल्ट क्यों आ रहा है, रहने दीजिए। आपका मांग ये है कि जिस दिन आप उसको प्रॉब्लम में होगा तो आपका डिमांड सिर्फ हमारा इतना ही है कि हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए, तो हम ज्वाइनिंग के लिए केस लड़ रहे हैं। आपका कम है कि आप पिटीशनर्स बने हुए हैं, केस आपका चल रहा है आराम से। आपको केस डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है कि आप काम नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप काम करते रहिए, आपका केस चलते रहता है। 7 साल 8 साल जो भी होगा उस समय के बाद आपको नियुक्ति होगा। तो आप एक केस में रहने का मतलब होता है कि कल का दिन आपका एक सिक्योर है वहाँ पे। इसलिए सभी पिटीशनर्स को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि पीजीटी 2023 में जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए थे, सब लोग एक केस में ज़रूर जुड़िए, पिटीशनर्स बनिए। आज नहीं तो कल केस ज़रूर जीतेंगे तो हम लोग को न्याय ज़रूर मिलेगा, हम लोग भी ज्वाइनिंग लेंगे। तो आप केस में जुड़िए। केस में जुड़ने से केस मजबूत भी होगा, ऊपर से हम लोग का, या जो बोलते सोचिए 6800 पिटीशन है यूपी का, 2018 में केस फाइल किया, नियुक्ति हो रहा है ना उसका आज 2026 में, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर है ना। तो उसी तरह से आपको इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पिटीशनर्स बनने के लिए लोग फ़ोन करके पूछने लगते हैं पिटीशनर्स कैसे बने, तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कम से कम आपके पास रोल नंबर चाहिए, आपका मिनिमम एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर ज़रूरत पड़ता है। पिटीशनर्स बनने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट रांची में आके मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं, या आप जहाँ पे हैं वहीं से आपको कनेक्ट करके घर बैठे बैठे आप केस फाइल कर सकते हैं आप वहीं से। और 7300 रुपये केस फीस लगेगा आपका, बस इतना ही है। और इसलिए बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये है। और ये भी साथ साथ में ये बताना चाहते हैं कि अगर हाई स्कूल 2016 का आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप ज़रूर पिटीशनर्स बनिएगा। उसमें नियुक्ति पीजीटी से पहले होगा, उसका डिसीजन होगा। और अगर सहायक आचार्य में है तो सहायक आचार्य में भी जरूर जुड़िए। 16,000 सीट अभी बचा हुआ है, उस पर नियुक्ति होगा। लेडी सुपरवाइजर में है, आप लैब असिस्टेंट में हैं, आप जो है तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे।
ज़रूर से जो आप पीजीटी 2023 टीजीटी 2016 ज़रूर जुड़ सकते हैं। सहायक आचार्य के छात्र जुड़िए, यही है। और बाकी आपको अपडेट मिलते रहेगा। एक चीज़ और भी साथ-साथ में आपको बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के संबंधित भी एक बात मैटर बोलना चाहते हैं कि जो है 13 फरवरी 2025 को जो एसएन पाठक सर जो जाँच करने से इनकार कर दिए थे, उनकी जगह पर दूसरे जज को अपॉइंट करने के लिए 13 फरवरी को सुनवाई हुआ। नेक्स्ट जो है वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर फिर से हियरिंग होगा उसका, और नए जज जो है अपॉइंट किए जाएंगे। ये जो है उसको जांच के लिए, और वो जांच करके खाली सीट के ऊपर ज्वाइनिंग होगा। लगभग हम लोग का 9000 के आसपास सीट का मांग है, जो कि 6000 कोर्ट दे चुका है, और बाकी पे भी होगा। तो सभी हाई स्कूल पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए अगर कोर्ट में पिटीशन है, और मेरे द्वारा इस केस को चलाया जा रहा है। आप मुझे K2 केस में अगर जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िए, और अवश्य जुड़िए। याद रखिएगा, अगर आप कोर्ट केस में नहीं जुड़ते हैं तो आप ख़त्म हो जाते हैं। आपको फिर पीजीटी +2 स्कूल टीचर का भूल जाइए कि आपका +2 स्कूल का टीचिंग का आपको जॉब भी मिलेगा, इतना सैलरी वाला। लेकिन अगर आप रहते हैं, इस केस में आप रहते हैं, तो ये आपको एक मौका देगा अच्छा, ताकि आप रहें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करके ही आपको बाहर किया गया। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम अपडेट देते हैं और आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।